Hello बच्चों, let's read the question. So question says that the density of a vapor of substance X at 1 atm pressures and 500 Kelvin is 0.8 kg per meter cube. Now the vapor effused through a small holes at the rate of 4 by 5 times slower than the oxygen under the same condition. Then what is the compressibility factor of the vapor is? So first of all, what is the formula of compressibility factor, which gives the idea of deviation from the ideal gas, and that is equals to PV by nRT. PV by nRT. So for that we need to find what we have given here. So first of all, if you see the density of the vapor of X is given, means density given है यहाँ पे. So density कितना given है vapor का 0.8 kg per meter cube. kg per meter cube में density given है. टेम्परेचर गिवन है कितना आपका 500 केल्विन. तो ये दो चीज तो हमें पता है, साथ साथ में हमें प्रेशर पता है, प्रेशर कितना आपका 1 atm है. और डेंसिटी का फॉर्मूला होता है पीएम बाय आरटी. डेंसिटी क्या होता है? पीएम, एम होता है मोलर मास बाय आरटी. तो बेसिकली मोलर मास पता चल जाए तो हम क्या कर सकते हैं, यहां से प्रेशर पता है, ठीक है, और लगभग ऑलमोस्ट सारी चीजें पता है मुझे, क्योंकि अगर हम डेंसिटी का अगर फॉर्मूला रखें तो प्रेशर पता है, टेम्परेचर पता है. अच्छा, मोलर मास चाहो तो मैं यहां से भी निकाल सकता हूं. ओके, बट यहाँ पे एक मिस्टेक हुआ, क्योंकि ये हम डेंसिटी का फॉर्मूला यूज नहीं कर सकते. ये तब यूज किया जाता है जब हमारा आइडियल गैस हो. बट ये आइडियल गैस नहीं है, ये रियल गैस है, तो उसके लिए हम डेंसिटी का फॉर्मूला यूज नहीं कर सकते. अच्छा, अब हम क्या कर सकते हैं कि रेट ऑफ दिस वेपर एक्स एंड द रेट ऑफ O2 का अगर मैं रेशियो निकालूं तो क्या होता है, रेट ऑफ एनी गैस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द मोलर मास. तो ये हो जाएगा मोलर मास ऑफ O2 डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ दैट गैस. तो मोलर मास यहां से निकाल सकते हैं बेसिकली, ठीक है, मास आ जाएगा. तो अब यहां से क्या बोला गया, 4 by 5 टाइम्स स्लोअर देन द ऑक्सीजन. ऑक्सीजन से क्या है, स्लोअर है, 4 by 5 टाइम्स दैट ऑफ ऑक्सीजन. तो ऑक्सीजन का 4 by 5 टाइम्स है, तो यानी कह सकते हैं रेट ऑफ दिस एक्स विल बी 4 by 5 टाइम्स ऑफ दिस आर ऑफ O2. इतना हो जाएगा, क्योंकि ऑक्सीजन से कम है, ठीक है. फास्टर होता तो हम 5/4 हो सकता था. तो ये Rx by RO हम निकाल सकते हैं. ये क्या आ जाएगा आपका 4/5 आ जाएगा. और स्क्वायर कर लेते हैं इसका. स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा, मास ऑफ O2 दैट इज 32 हो जाएगा. और मास हमें इसका चाहिए, ठीक है. तो इसका क्या हो जाएगा, अगर स्क्वायर करेंगे तो 16 हो जाएगा. तो 16 इंटू मोलर मास ऑफ एक्स विल बी इक्वल्स टू, ये 25 हो जाएगा, तो 25 इंटू 32 आ जाएगा. तो ये कैंसिल आउट हो रहा है 2 टाइम्स. ये कितना आ गया 50, यानी मास ऑफ दैट गैस एक्स वेपर कितना आ गया 50 आ चुके हैं. तो अब मास आ गया तो डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, डेंसिटी इज इक्वल्स टू मास अपॉन वॉल्यूम. डेंसिटी का फॉर्मूला क्या आ जाएगा, मास अपॉन वॉल्यूम. तो m अपॉन v. तो यहां से वॉल्यूम निकाला जा सकता है. तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, वॉल्यूम इज इक्वल्स टू मास अपॉन डेंसिटी. मास कितना आ चुका, 50 आ चुका है. बट जो डेंसिटी है वो किस में है, डेंसिटी आपका केजी पर मीटर क्यूब में है. तो इसको ग्राम पर लीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं. अगर मैं इसको ग्राम में कन्वर्ट करूंगा 10⁻³ से मल्टीप्लाई होगा, और लीटर में कन्वर्ट करूंगा फिर भी 10⁻³ से कन्वर्ट होगा, तो ग्राम पर लीटर में आ जाएगा. तो ये कैंसिल आउट हो गया, यानी उतना ही ग्राम पर लीटर में आ जाएगा, 0.8. तो ये पॉइंट रिमूव होगा तो ऊपर कितना आ जाएगा आपका 10 आ जाएगा. तो मतलब 500/8 आ गया. तो बाद में हम वैल्यू यहाँ पे रख लेंगे. अब हमें निकालना क्या है, जेड निकालना है. नंबर ऑफ मोल्स क्वेश्चन में गिवन है क्या, तो इसकी अगर बात करूं तो नंबर ऑफ मोल्स गिवन नहीं है, तो हम 1 मोल के लिए निकालेंगे, ठीक है, 1 मोल के लिए. तो पीवी बाय एनआरटी होता है. तो प्रेशर कितना आपका 1 atm है. वॉल्यूम कितना निकाला, 500/8 निकाल लिया. और साथ साथ में हम बात करें आर का वैल्यू, तो आर 0.0821 होता है. और ये हमने वॉल्यूम कितना निकाल लिया, अच्छा वॉल्यूम 8 से डिवाइड कर लिया था. टेम्परेचर कितना है, तो टेम्परेचर आपका यहाँ पे 500 केल्विन है, तो 500 केल्विन रख लेते हैं. तो ये क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट, ठीक है. तो जेड का वैल्यू क्या हो जाएगा, ये कैलकुलेट करते हैं. तो बेसिकली यहाँ पे क्या आ गया, 1/8 इंटू 0.0821. तो इसको डिवाइड करने के बाद फाइनल वैल्यू आ जाता है 1.35. यानी कि मैं अगर ऑप्शन की बात करूं तो बी ऑप्शन के साथ मैच कर रहा है. सो दैट मींस ऑप्शन बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. सो आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल. ऑल द बेस्ट.